सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य को अगर आपको पहचानने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ही पहचान जाएंगे। कहीं भी सेंटेंस दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आते हैं। और अभी आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है वो यूपी पुलिस का है, तो उनके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो रचना के आधार पर वाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य को आप कैसे पहचान सकते हैं, उससे पहले इसकी परिभाषा आपको जाननी चाहिए कि इसकी परिभाषा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, सरल वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो। ठीक है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे श्याम खाता है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय क्या है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो श्याम जो है आपका ये करता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य है, यानी कि जो करता है उसको उद्देश्य कहा जाता है, बाकी जो पार्ट होता है उसको विधेय कहा जाता है। जैसे क्रिया है खाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कोई सेंटेंस दिख जाए जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो तो वो सरल वाक्य होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे मिश्र वाक्य। तो इसका परिभाषा है, देखिए दिया है, वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग पहला देखे हैं सरल वाक्य वो इसमें होना चाहिए, उसके बाद उससे संबंधित या उस पर आश्रित एक उपवाक्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है श्याम ने लिखा है। ठीक है, तो ये जो आपका है ये सरल वाक्य है। ठीक है, क्योंकि श्याम जो आपका उद्देश्य है और लिखा आपका विधेय है। ठीक है, तो ये आपका जो है सरल वाक्य हो गया। अब इसी पर जो है आधारित आप देखेंगे, यहाँ पीछे लिखा है कि वह कल आ रहा है। ठीक है, जैसे कि इसको पढ़ेंगे पूरा हम लोग, तो लिखा है श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। कि वह कल आ रहा है ये आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य का परिभाषा है वो वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों। ठीक है, और वे संयोजक अपव्ययों द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अगर देखें तो सिंपल तरीके से, तो यानी कि दो जो है सरल वाक्य हों और वो जो है किसी संयोजक से जुड़े हों, जैसे कि और, परंतु, तथा, ये सब या अथवा ये संयोजक हैं। ठीक है, इनके माध्यम से जो है प्रधान उपवाक्य जो हैं दो जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे आप, लिखा हुआ है वह लखनऊ गया। ठीक है, ये अपने आप में जो है एक स्वतंत्र उपवाक्य है। जैसे कि लिखा है वह लखनऊ गया। ठीक है, ये आश्रित नहीं है। ठीक है, वह लखनऊ गया तो गया। उसके बाद इधर लिखा है साल ले आया। ठीक है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। वह लखनऊ गया, साल ले आया, ये स्वतंत्र है। लेकिन ये दोनों जो है और से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी पूरा इसको हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वह लखनऊ गया और साल ले आया। ठीक है, तो ये किसी न किसी संयोजक से जुड़े होंगे, संयुक्त उपवाक्य। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे। संयुक्त वाक्य जो आपका होगा ये किसी न किसी संयोजक से जुड़ा होगा। जिस अब इसका हम लोग एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इसका सेंटेंस दिया रहता है। अब जैसे देख सकते हैं हमारे सामने पहला वाक्य दिया है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, ये आपका जो है सरल वाक्य है। और अगर इसी को आपको मिश्र वाक्य बनाना हो तो आप उसको ऐसे कहेंगे, मैं चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ आपका जो है ये इतना सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका सरल वाक्य हो जाएगा। उसके बाद कि तुम्हारे साथ खेलूं, ये आपका आश्रित वाक्य हो जाएगा। तो पूरा इसको हम लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, आप अपनी समस्या बताएं। तो ये आपका जो वाक्य है सरल होगा। ठीक है, आप अपनी समस्या बताएं। लेकिन अगर इसको हम लोगों को मिश्र वाक्य बनाना हो तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे नीचे,
इसमें मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है। ठीक है, तो ये जो है आपका सरल वाक्य होगा। इस पर आधारित आपका जैसे मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे, आशा है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे जो है दिया है दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ, तो ये आपका जो है सरल वाक्य हो जाएगा। और अगर इसको आपको संयुक्त वाक्य बनाना हो तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, न एक का काम पूरा हुआ न दूसरा। ठीक है, उसी तरह से ये अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। ये जो है आपका सरल वाक्य है। अगर इसको आपको संयुक्त वाक्य बनाना हो तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। और से जो ये दोनों सेंटेंस जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया।